अक्सर हम लिखते या बोलते समय कई तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, पर उन वाक्यों का प्रयोग करते समय हमें वो वाक्य किस प्रकार में आते हैं, ये अगर सही से पता न चले तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो इस गड़बड़ को टालने के लिए आइए आज देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वीए क्लास। चैनल पे जो भी नया है वह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ में आने वाला बेल आइकॉन भी दबाए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन तक भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले तो यह देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा है शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पे सार्थक का मतलब है कोई ना कोई अर्थ रखने वाला। इसका मतलब है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण, पहला आकाश भागता रहता है, दूसरा शाम पढ़ाई करता है। इन दो वाक्यों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे शब्दों का जो समूह है वह सार्थक है और उन सार्थक समूह से कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। इसीलिए यह जो शब्द का सार्थक समूह है उसे वाक्य कहा गया है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुछ भेद इस तरह से है। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेहवाचक वाक्य। तो अभी वाक्य के इन सभी भेदों का विस्तृत वर्णन आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विधानवाचक वाक्य। देखने योग्य बात है कि यहाँ पे एक खाली विधान होगा जिसमें कुछ कथन किया जाएगा या कुछ संदेश या फिर कुछ सूचना दी जाएगी, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो एक सामान्य वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जिसके उदाहरण है पहला, 2 और 2 4 होते हैं। उदाहरण दूसरा, भारत एक देश है। उदाहरण तीसरा, चीनी मीठी होती है। इन तीनों उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो कथन हुआ है या कुछ सूचना मिली है या हमें उस चीज के बारे में कुछ जानकारी मिली है। तो इसीलिए जब भी किसी वाक्य में कुछ कथन या कुछ सूचना या कुछ संदेश होता है तो वहां पे विधानवाचक वाक्य होता है। उसके बाद दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जहां पे भी कोई क्रिया न हो रही है या फिर उस वाक्य में नहीं का या न का इस्तेमाल किया गया है, उस वाक्य को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला, अंश विद्यालय नहीं जाएगा। उदाहरण दूसरा, रात में बिजली नहीं रहती। उदाहरण तीसरा, उसने बात तक नहीं की। उदाहरण चौथा, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न, नहीं, इन सभी शब्दों का जो प्रयोग हुआ है तो उससे निषेध का बोध होता है कि उसमें कोई क्रिया नहीं की गई है, इसका हमें पता चलता है। तो इसीलिए यह निषेधवाचक वाक्य है। उसके बाद तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई प्रश्न होगा, कोई ना कोई सवाल होगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की व्याख्या। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसका मतलब साफ है कि जहां पे भी कोई भी प्रश्न पूछा गया है तो वह वाक्य का प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। जैसे कि उदाहरण पहला, तुम्हारा नाम क्या है। उदाहरण दूसरा, क्या आप रायगंज में रहते हैं। उदाहरण तीसरा, आप क्या खाना पसंद करेंगे। उदाहरण चौथा, स्वास्थ्य अब कैसा है। इन सभी उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। तो जब भी वाक्य में कोई ना कोई प्रश्न आता है तो वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं।
उसके बाद अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जिस भी वाक्य में कोई आज्ञा आदेश प्रार्थना या फिर कोई निवेदन किया गया हो तो ऐसे वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला, तुम बैठ जाओ। उदाहरण दूसरा, कृपया खड़े हो जाइए। उदाहरण तीसरा, कृपया आप सब शांत रहे। उदाहरण चौथा, हे प्रभु रक्षा कीजिए। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो प्रार्थना की गई है या फिर किसी से आदेश मिला है या कोई तो निवेदन कर रहा है। तो इस तरह के जब भी वाक्य आते हैं तो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद अगला भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय आदि के बोध प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे हमारे मन के भाव यानी कि दुख शोक घृणा इच्छा आदि सब मन के जो भाव है जिससे कि हमारा विस्मय प्रकट होता है, तो ऐसे जहाँ पे विस्मय का भाव प्रकट हो तो वहां पे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला, अरे इतने बड़े हो गए। उदाहरण दूसरा, आहा क्या मौसम है। उदाहरण तीसरा, धत मुंह नोच लूंगा। उदाहरण चौथा, हाय मैं डर गई। तो इन सभी उदाहरणों में जो मन के भाव प्रकट हुए हैं या दूसरी भाषा में कहे तो यहाँ पे जो विस्मय प्रकट हुए हैं, तो ऐसे अगर वाक्य होते हैं तो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उसके बाद अगला भेद है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। यानी कि जहाँ पे मनोकामना आशीर्वाद या फिर मंगल कामना वाक्य में प्रयोग होते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण पहला, काश मेरे भी पंख होते। उदाहरण दूसरा, आपकी यात्रा मंगलमयी हो। उदाहरण तीसरा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। उदाहरण चौथा, नववर्ष की बधाइयां। इन सभी में मनोकामनाएं आशीर्वाद मंगल कामनाएं इन सभी का जो उल्लेख आया है तो इनसे पता चलता है कि यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया होने का संकेत हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। इसका मतलब है अगर कोई क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, ऐसा जब संकेत हमें मिलता है तो वहां पे संकेतवाचक वाक्य आता है। जैसे कि उदाहरण पहला, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। उदाहरण दूसरा, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उदाहरण तीसरा, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। उदाहरण चौथा, अगर मन लगाकर पढ़ते तो जरूर पास हो जाते। यहाँ पे जो पहली क्रिया है इन्हीं से हमें पता चला है कि यहाँ पे जो वाक्य है वह संकेतवाचक वाक्य है। उसके बाद अगला भेद है संदेहवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में कोई संदेह है अगर ऐसा वाक्य है तो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि उदाहरण पहला, संभव है आज धूप निकले। उदाहरण दूसरा, संभवतः मैं जीत जाऊं। उदाहरण तीसरा, कदाचित उसने देखा ही न हो। उदाहरण चौथा, शायद उसे खबर ही न हो। इन सभी उदाहरणों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें संदेह का पता चला है, इसीलिए यह संदेहवाचक वाक्य है। तो आई होप कि आपको ये वाक्य के जो प्रकार है या भेद है ये सभी भेद आपको पसंद आए होंगे, सभी भेद समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।